अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। हम जीवन में दो शब्द प्रयोग करते हैं, एक तो खुशनसीब और दूसरा खुशकिस्मत। हर एक के मन में प्रश्न उठता है कि नसीब या किस्मत क्या होती है। किसी व्यक्ति को हम अच्छी अवस्था में देखते हैं, अच्छा जीवन व्यतीत करते हुए अचानक उसके जीवन में प्रगति आ जाती है तो हम कहते हैं ये तो नसीबों वाला है, नसीब अच्छे लिखवा कर लाया है। परंतु ये तो हर एक समझ सकता है कि ऐसा नहीं है कि किस्मत कोई और बनाने वाला है और वो जिसको चाहे उसकी किस्मत में अच्छा लिख दे और दूसरे की किस्मत में कम अच्छा लिख दे। नहीं, हम स्वयं ही अपना नसीब बनाते हैं या बिगाड़ते हैं। इसके लिए परमपिता परमात्मा हमें बिगड़े हुए नसीब को बनाने में मदद करते हैं। इसलिए हम परमात्मा को याद करते हैं और उनको बिगड़ी को बनाने वाला कहते हैं, क्योंकि जब एक बार नसीब बिगड़ना शुरू हो जाए तो फिर वो सुधरने में संभव नहीं होता। जैसे कोई व्यक्ति सीढ़ी उतरना शुरू कर दे, उसका रुख नीचे की ओर जाने लग जाए तो फिर कुछ भी करेगा तो अगला स्टेप जो होगा उसको और नीचे ही ले आएगा। या हम ये कह सकते हैं, अगर कोई व्यक्ति खड्डा खोदना शुरू करता है तो खड्डा जितना खोदेगा उतना और गहरा होता जाएगा। तो इसलिए जीवन में भी हम देखते हैं कि जब गिरती कला शुरू हो जाती है तो व्यक्ति लाख भी यत्न करे तो गिरती कला को स्वयं अपनी शक्ति से नहीं रोक सकता। और जब सारे ही व्यक्ति गिरती कला में आ जाएं, काल के प्रभाव में आ जाएं, तो फिर वो सारे सामूहिक तौर पर भी भरसक प्रदर्शन करने के बाद भी गिरती कला को नहीं रोक सकते। इसलिए जैसे कहा जाता है, तेरे भाने सबका भला, चढ़ती कला, और चढ़ती कला की जो तुलना की जाती है वो सूर्य से की जाती है। और एक बात प्रचलित है कि ज्ञान सूर्य उदय होने से सब जगह प्रकाश हो जाता है, और ज्ञान का सूर्य और दुनिया का सूर्य दोनों को तुलना करना आसान है। जैसे इस संसार में सूर्य निकलते ही रोशनी फैल जाती है, सारा अंधेरा गायब हो जाता है, उसी प्रकार से भगवान के लिए कहा गया है, ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। अज्ञान को अंधकार से तुलना दी जाती है, और जैसे अंधकार में, अंधेरे में व्यक्ति ठोकरें खाता रहता है, इसी प्रकार ज्ञान प्रकाश ना होने के कारण व्यक्ति अपने जीवन में इधर उधर भटकता रहता है। तो इसलिए सूर्य का उदय होना अर्थात प्रकाश होना अर्थात खुशनसीबी का आना, दिन चढ़ना। अब भगवान कहते हैं कि ये मैं ही जानता हूँ कि जो खुशनसीबी है, जहाँ सारे ही सारे खुशनसीब हों, सारे की सारे खुशकिस्मत हों, वो एक ख़ास समय होता है जब खुशनसीबी का समय होता है। और जब सबके अंदर गिरावट आ जाए तो फिर वो खुशनसीबी चली जाती है। उसको हम लोग सदगति कहते हैं, खुशनसीबी को। और सदगति के लिए सभी लोग साधनाएं करते हैं।
साधु लोगों को तो कहा ही गया है, साधक साधना करने वाले, और अन्य लोग भी अपने अपने ढंग से, चाहे वो कर्म के द्वारा, चाहे वो विज्ञान के द्वारा या शिक्षा के द्वारा या अनेक प्रकार के जो प्रयत्न हैं वो करते रहते हैं कि किसी प्रकार से हम जो हैं खुश नसीबी में आ जाएं। अब ये सारे साधन हैं लेकिन ये सफल नहीं हो पाते। इसलिए भगवत गीता में सबसे प्रसिद्ध जो एक बात आती है, सार आता है गीता का, वो यही है परित्राणाय साधूनाम, कि सभी साधना करने वाले सद्पुरुषों का, अच्छे लोगों का, अच्छी नीयत रखने वालों का मैं परित्राणय अर्थात उद्धार कर देता हूँ, उनको पार ले जाता हूँ, उनको जैसे उनकी साधना की सिद्धि सद्गति के रूप में या सुख की दुनिया के रूप में भगवान कहते हैं मैं दे देता हूँ। आज भी आप देखेंगे ऐसा नहीं है कि दुनिया में अच्छे लोग नहीं हैं या अच्छा बनने की इच्छा रखने वाले लोग नहीं हैं। हर एक व्यक्ति अंदर से तो अच्छा ही होता है और वो कोशिश यही करता है कि मैं अच्छा ही रहूं। लेकिन जैसे किसी फ्लड के तेज़ बहाव में या किसी तेज़ तूफान में किसी के पैर उखड़ जाते हैं, उसी प्रकार से आज अच्छा बनने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति, अच्छा बनने की कोशिश करने वाले व्यक्ति भी समय का ऐसा प्रभाव है कि वो बन नहीं पाते, बल्कि जितना वो टिकने की कोशिश करते हैं और ही बहाव उनको अपने बहाव में बहा कर ले जाता है। इसलिए भगवान परमपिता परमात्मा जो इस सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत के ज्ञाता हैं और सभी आत्माओं के कल्याणकारी परमपिता हैं, और साथ साथ वो हम जानते हैं काइंड हैं, कंपैशनेट हैं, अर्थात दया और करुणा जैसे एक लौकिक पिता, संसारिक पिता की अपने बच्चों के लिए होती है, वो उनके पास सागर की तरह है। वो दया के सागर हैं, करुणा के सागर हैं। तो वही फिर जब अति हो जाती है, मेहनत बिल्कुल बेकार जाने लगती है और मनुष्य बिल्कुल हैरान परेशान हो जाता है और परमात्मा को पुकारते हैं। कहा जाता है आवाज़े खलक नगाड़ा खुदा, अर्थात वॉइस ऑफ द पीपल इज़ द वॉइस ऑफ गॉड। वो उनकी पुकार सुनकर फिर परमात्मा उनको गाइड करते हैं। कार्य तो मनुष्यों ने ही करना होता है, क्योंकि उत्थान भी मनुष्य अपने कर्मों से ही करते हैं और पतन भी उनका अपने कर्मों से ही होता है। लेकिन कर्मों को सुधारने के लिए जो ज्ञान है, यथार्थ दिशा में चलने का जो विद्या है, वो परमात्मा के पास ही है। इसलिए उनको ज्ञान के सागर कहा गया है, सुख के सागर कहा गया। तो परमपिता परमात्मा सबसे पहले हमको ये बताते हैं, जो भगवत गीता में भी लिखा हुआ है और जो हम अपनी साधारण भाषा में प्रयोग तो करते हैं परंतु उस बात के अर्थ को नहीं जानते हैं। वो क्या है कि जब भी कोई व्यक्ति आज की दुनिया में शरीर छोड़ता है, ख़ास तौर पे भारतवासी, उसके लिए दो मुकाम बताते हैं, दो स्थान बताते हैं जहाँ पर वो गया। हम प्रायः कहते हैं ये व्यक्ति स्वर्गवास हो गया, एक तो ये कहते हैं। दूसरा हम कहते हैं या वो परलोक से धार गया। अब ये दो शब्द हम सहज स्वभाव में कह देते हैं, लेकिन इनमें बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है, जो गीता के भगवान कहते हैं कि मैं ही आकर वो पर्दा हटाता हूँ, तब आपको उन शब्दों का वास्तविक अर्थ पता लगता है। तब उस अर्थ के अनुसार हम अपना पुरुषार्थ करते हैं, अपने दिशा निर्देश
अपने आप के लिए धारण करते हैं। अब देखिए कि हम कहते हैं परलोक से धार गया, तो भगवान भी आकर कहते हैं कि देखो मेरी संतान आत्माओं, परलोक शब्द तो आप यूज़ करते हो, लेकिन परलोक है कहाँ, और परलोक में कब से धारते हैं, परलोक से यहाँ कब आते हैं, ये बात हमको जानने की है आज। तो परलोक भगवान कहते हैं आत्माओं का लोक है। लोक का शब्द का अर्थ ही होता है जहाँ बहुत सारे रहें। जैसे गांव उसको कहते हैं जिसमें थोड़े से लोग रहें, फिर नगर होते हैं, महानगर होते हैं, देश होते हैं, विश्व होता है। सारे विश्व को मिला के भी हम एक लोक कहते हैं, कि आप उसको मृत्यु लोक कह दो आज के परिप्रेक्ष्य में। इसी प्रकार से परलोक तो एक पूरा लोक है, अर्थात जिसमें सभी का निवास होता है एक पर्टिकुलर टाइम पर, और वहाँ पर आत्माओं की स्थिति क्या होती है उसको कहा जाता है शांति धाम। अब हम सब लोग दो ही बातों की इच्छा रखते हैं कि हमें स्थायी शांति मिल जाए। ऐसे नहीं कि शांति के पीछे हम भागें, शांति के पुरस्कार दें, लेकिन शांति हो ही ना। शांति हमारे लिए एक बहुत ही दुर्लभ वस्तु हो गई है, ऐसा नहीं। भगवान कहते हैं आत्मा बिना शरीर के शांत ही है। शांत के दो अर्थ होते हैं, एक तो आवाज़ में ना आना। जब व्यक्ति आवाज़ में नहीं आता तो ये साउंड से परे हो जाता है, जिसको निर्वाण कहा जाता है, अर्थात वाणी से परे हो जाता है। अब वाणी से परे की स्थिति में व्यक्ति शांत है, अर्थात बोल नहीं सकता। आज दुनिया में कितना शोर शराबा है, अगर मैं चाहूँ भी कि मैं ना बोलूँ, लेकिन मेरे इर्द गिर्द सब लोग जानते हैं कि कई स्थानों पर तो साउंड की जो लेवल है वो बहुत एक प्रकार के डेंजरस लेवल से भी परे हो चुकी है। उसका प्रभाव व्यक्ति के मन, बुद्धि, कर्मों के ऊपर पड़ता है। चाहे हम खुद शांत भी हो जाए, लेकिन चारों तरफ तो साउंड की लेवल बहुत ऊंची है। एक तो इसको कहते हैं। दूसरा है, ये तो कई लोग बोलते भी नहीं हैं, ऐसे लोग भी होते हैं जो शांत रहने के लिए मौन व्रत रखते हैं। एक दिन हफ्ते में या कुछ घंटों के लिए रोज़ बिना आवाज़ का अभ्यास करते हैं कि हम शांति को प्राप्त हो जाएं। लेकिन हम जानते हैं ये शांति अगर हो भी जाए, हम मुख से मौन भी रख लें, लेकिन मन का मौन आवश्यक है। हमारा मुख तो ना चले, आवाज़ से तो हम ना बोलें, लेकिन हमारे मन के अंदर संकल्पों के तूफान चल रहे हों, जो हमें इधर उधर भटका रहे हों, उसको भी हम शांति नहीं कह सकते। इसलिए मन का मौन भी आवश्यक है। तो भगवान कहते हैं कि वह लोक जहाँ से हम आत्माएं आई हैं, आत्माएं बिना शरीर के जब उस परलोक में होती हैं, उस समय उनके संकल्प भी नहीं चलते, ना ही, क्योंकि जब तक शरीर नहीं है तो मन नहीं है। मन शांत रहता है, गौण अवस्था में रहता है, लेटेंट अवस्था में रहता है, तो उसके संकल्प भी नहीं चलते। यूँ समझ लीजिए कि जैसे कोई बीज है किसी चीज़ का, जब तक उसे बोया नहीं जाता धरती में तो बीज रूप में ही रहता है। तो जब आत्माएं परलोक में बीज रूप में रहती हैं, ना उनका शरीर होता है, ना उनकी वाणी होती है, ना उनका संकल्प चलता है, उसको भगवान कहते हैं शांति धाम। तो सभी आत्माएं हमारा ओरिजिनल और परमानेंट जो स्थान है वो शांति धाम ही है, जिसको हम परलोक कहते हैं। अब भगवान बताते हैं वो परलोक कहाँ है। गीता में भी उसका वर्णन है, जिसको हम समझ नहीं पाते हैं, परंतु भगवान कहते हैं मैं दोबारा आकर के बताता हूँ जब समय आता है। तो वो परलोक सुधारने
पर हम सचमुच शांत स्वरूप स्थायी शांति को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उसमें यह है कि फिर हम ना शरीर होगा, ना हम कुछ कर्म कर सकेंगे। अगर वहाँ हम दुख से मुक्त भी रहते हैं तो सुख वहाँ नहीं हो सकता है, क्योंकि दुख सुख के लिए हमें ये दुनिया साकार लोक चाहिए, उसके लिए हमें शरीर चाहिए। इसलिए जो शब्द हम प्रयोग करते हैं परलोक से धार गया, उसका वास्तविक अर्थ ये निकलता है कि आत्माएं जब उस लोक में होती हैं उस समय वो, जिसको हम डेड साइलेंस भी कह सकते हैं, बिल्कुल ही परलौकिक अवस्था में होती हैं। और परलोक के लिए भगवान ने बताया है, भगवत गीता में उसका जिक्र आता है कि इस सृष्टि के सूर्य चांद तारागण से भी ऊपर मेरा परम धाम है, जहाँ मैं परम आत्मा जो कभी भी शरीर धारण नहीं करता हूँ, सदा मुक्त रहता हूँ। परमात्मा को सदा मुक्त, सदा शिव कहा गया है। उस अवस्था में जब आत्माएं होती हैं उसको शांति धाम कहते हैं। अब विचार की बात है कि शांति धाम में आत्माओं कब रहती हैं और यहाँ कब आती हैं। अगर सारी आत्माओं का हिसाब लगाया जाए तो एक समय जब सृष्टि नाटक शुरू होना होता है, शुरू का अर्थ भी क्या है कि वो नाटक तो सदा ही चलता रहता है, लेकिन जब उसका एक चक्कर पूरा हो जाता है, जैसे किसी संसारिक नाटक की भी कोई शुरू होती है, उससे पहले सारे के सारे एक्टर पर्दे के पीछे होते हैं, लेकिन जब नाटक शुरू होता है तो थोड़े से एक्टर वो स्टेज पर आते हैं, जिससे वो नाटक की कथानक शुरू होता है। परंतु धीरे 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 जितने भी एक्टर्स का उस नाटक में रोल होता है, वो सारे अपने अपने समय पर आकर स्टेज पर पार्ट बजाते हैं। इसी तरह से यूँ समझिए कि जैसे किसी बीज से किसी पेड़ को उत्पन्न होना होता है। भगवत गीता में विश्व वृक्ष का भी उदाहरण है कि विश्व को एक वृक्ष से तुलना की गई है, जिसके बीज रूप परमात्मा कहते हैं मैं हूँ। भावार्थ यही है कि धीरे उस समय जब ये नाटक शुरू होना होता है, उससे पहले लगभग सभी की सभी आत्माएं परम धाम या परलोक में रहती हैं, अर्थात शांति धाम में रहती हैं, अशरीरी होती हैं, निर्वाण होती हैं और मुक्ति धाम उसको कहा जाता है। उस समय आत्माएं शांत अवस्था में होती हैं। अगर कोई ये सोचे इस धरती पर आकर आत्मा उस प्रकार की शांति में रहे, वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जैसे एक बार एक बीज धरती में बो दिया, उसकी तो एक्टिविटी शुरू हो जाएगी, जड़ें निकलना शुरू हो जाएंगी, पत्ते निकलने शुरू हो जाएंगे, बढ़ना शुरू हो जाएगा, एक दिन वो विराट वृक्ष बन जाएगा। इसी प्रकार से कोई भी चीज़ में आप लेंगे तो स्टार्टिंग पॉइंट से पहले, मैंने लगभग क्यों कहा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सृष्टि नाटक पूरा होने पर सभी की सभी आत्माएं परम धाम में एक साथ चली जाती हैं। थोड़ी बहुत रहती हैं, क्योंकि वही नए नाटक को शुरू करने के लिए आवश्यक होती हैं, उनके द्वारा ही फिर दोबारा पुनः आत्माएं आने शुरू होती हैं। जैसे दुनिया के किसी नाटक में भी भले आप देखेंगे एक खेल पूरा हो जाता है, अगला शुरू होता है, उसके बीच में कुछ ना कुछ एक्टर वहाँ जो स्टेज मैनेज करते हैं, जिनको अगला नाटक चालू करना होता है, वो वहाँ पर रहते हैं। ये तो हो गई शांति की अवस्था। तो हम जान सकते हैं कि ज़्यादा समय तो आत्माएं इस धरती पर ही रहती हैं। जैसे बीज का काम वृक्ष या पौधे को पैदा करना ही होता है, आत्मा का ये स्वभाव है कि वो शरीर धारण करके ही कर्म करती है। और ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कोई सवाए परम आत्मा के कोई आत्मा ऐसी हो जो कि सदा ही परम धाम में रहे। तो इसलिए शांति तो तब मिलेगी जब आत्माएं शांति धाम में लौटेंगी, और वो शांति ऐसी है फिर उसकी हमें अनुभूति भी नहीं होती कि मैं शांत अवस्था में हूँ।
परम धाम में मुझ आत्मा को मान लीजिए, अपने आप को आप परम धाम में एक ज्योति बिंदु के रूप में प्लेस करें, तो आपको ये भी नहीं पता होगा, ना इसकी अनुभूति होगी कि मेरे बाएं दाएं में कौन सी आत्मा और कितनी आत्माएं हैं। परम आत्मा भी वहाँ है, वहाँ आपको परम आत्मा के साथ भी कनेक्शन का कोई अनुभूति नहीं होगी, जैसे बीज पड़े हैं। अब आते हैं सुख की दुनिया पर। मनुष्य ना केवल दुख से छूटना चाहते हैं, बल्कि सुख की प्राप्ति चाहते हैं। एक्चुअली मुक्ति जिसको वो कहते हैं, शांति जिसको वो कहते हैं, अगर हम अनुभव करेंगे तो हम ये पाएंगे कि मनुष्य उसको सुख शांति कहते हैं कि दुख से छूट जाए। जैसे कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसकी पहली ज़रूरत या पहली पुकार, पहली रिक्वायरमेंट ये होती है कि मैं बीमारी से छूटता हूँ। उसको अब मैं हेल्दी बन जाऊँ, मैं कि जिम में जाकर एक्सरसाइज कर रहा हूँ या मैं जॉगिंग कर रहा हूँ, सेहत मेरी अच्छी, उसका नहीं होता। पहले वो ये सोचता है कि मैं दुख से तो छूटूं। इसी प्रकार से जब हम ये मुक्ति की या शांति की इच्छा रखते हैं, हमारा भाव अर्थ दुख से मुक्ति होता है। अगर सचमुच किसी से आप पूछें कि तुझे दुख से सदा के लिए मुक्त कर दिया जाए, तो उसके बाद वो कहेगा नहीं, मुझे सुख भी चाहिए। तो इसलिए वास्तविक इच्छा मनुष्य की दुख से छूटना और सुख को पाना, दूसरे शब्दों में सुख लेने की इच्छा ही वास्तविक होती है। अगर वैसे किसी को लोग कह देते हैं साधारण भाषा में, हम इससे तो अच्छा हम दुनिया के चक्कर से छूट जाएं, सदा के लिए मुक्त हो जाएं, हम मोक्ष को प्राप्त कर लें, कहने मात्र को तो हम कह देते हैं। और कई हमारे भाई बहन मोक्ष को ही जीवन का सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य मानकर चलते हैं। जो लक्ष्य हम कभी अचीव कर ही नहीं सकते, ना वो कभी हमारी मोक्ष की स्थिति थी, ना कभी हो सकती है, उसको भी लक्ष्य बना के मनुष्य व्यर्थ पुरुषार्थ करते रहते हैं। आप सोचिए, जैसा हम बता रहे हैं कि मोक्ष में केवल परमपिता परमात्मा रहते हैं, और वो कहते हैं मैं भी पूरा मोक्ष में नहीं रहता हूँ, मुझे भी धरती पर एक अलौकिक तरीके से दूसरे के शरीर में आके अवतार लेना पड़ता है, ताकि मैं मनुष्य आत्माओं को सद्गति का रास्ता बताऊं, जो हम वर्णन कर रहे हैं। गीता में लिखा हुआ है कि भगवान कहते हैं, मैं जब जब मनुष्य ऐसी दुर्गति की, अति दुख की दिशा में पहुंच जाते हैं और पुकारते हैं, तो मैं आकर के उनको पुनः पुनः, जिसको कहा है बार बार, यदा यदा, मैं उनको आके सुनाता हूँ। तो परमात्मा भी जब परम धाम में परमानेंट नहीं रहते, यद्यपि उनका पात्र बहुत थोड़ा, यद्यपि अति महत्वपूर्ण है। जैसे एक बीज का पात्र बहुत थोड़ा सा होता है पेड़ को पैदा करने में, उसके बाद बीज का पात्र समाप्त हो जाता है, जड़ें और बाकी चीज़ें उसको वृद्धि को लाती हैं। तो परमात्मा कहते हैं मैं भी नहीं रह सकता, तो मोक्ष आप सबको, किसी को कैसे मिल सकता है। दूसरी बात, आप ये सोचिए, अगर मोक्ष में हम होते किसी भी समय भूतकाल में, तो हम इस धरती पर नहीं होते। मोक्ष वाला तो सदा मोक्ष में ही रहेगा। ये बात कि हम धरती पर हैं, इससे ही ये बात पता लगती है कि हम मोक्ष में कभी नहीं थे, क्योंकि अगर होते तो आज धरती पर नहीं होते, और अगर आज धरती पर है तो हम सदा मोक्ष में नहीं हो सकते थे। अब हम आते हैं वास्तविक जीवन की अनुभूति पर, कि जो भी व्यक्ति मोक्ष चाहता है उसको ये सोचना चाहिए कि किसी से भी पूछो, व्यक्ति जीना ज़्यादा चाहता है या मृत्यु को चाहता है। आप देखेंगे एक हॉस्पिटल पे आईसीयू में पड़ा हुआ व्यक्ति भी डॉक्टर के क्या पूछता है, डॉक्टर जी मैं बच जाऊंगा ना, कृपया मुझे बचा लीजिए।
अब बिल्कुल दुख की दिशा में भी व्यक्ति दुख से छूटना चाहता है, जिंदगी से नहीं छूटना चाहता। जब डॉक्टर उसे कह देता है नहीं नहीं तुम ठीक हो जाओगे, तो उसके मन में खुशी की लहर दौड़ जाती है कि मैं दोबारा बाहर आके दुनिया में जी सकूंगा। तो वास्तव में व्यक्ति जीना चाहता है, वो तो मरना भी नहीं चाहता, कोई भी मरना नहीं चाहता, तो मोक्ष की बात तो दूर की है। तो प्रैक्टिकल तौर पर भी आप देखेंगे कि ऐसा कोई बात नहीं है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि मैं धरती पर आकर मनुष्य आत्माओं को दो सीधे सीधे लक्ष्य देता हूँ। एक लक्ष्य तो ये है कि आपको शांति धाम में ही शांति मिल सकती है। इस दुनिया में आपको सदा की शांति एक ऐसी अदृश्य रेखा है जो वास्तव में एक नाम मात्र की है, दुख और सुख के बीच की रेखा है, जिसको हम ज़ीरो कह सकते हैं। कोई पूछे आपका बैंक बैलेंस कितना है, तो बैंक में या तो जमा होता है या कई व्यक्ति उधार लेकर बैंक से काम चलाते हैं। तो कईयों के ऊपर बैंक का उधार खाता चढ़ा होता है, कईयों के बैंक में पूंजी जमा होती है। तो हर व्यक्ति क्या चाहता है, जिसके ऊपर उधार खाता है, क्योंकि उस पर ब्याज देना पड़ता है, बोझ रहता है, कर्ज जैसा मर्ज नहीं, वो व्यक्ति की यही इच्छा होती है कृपया मेरा उधार ख़त्म हो जाए, मेरे सिर पर ये कर्ज का जो बोझ है ये ख़त्म हो जाए, अर्थात मैं ज़ीरो पर आ जाऊं, बोझ तो मेरा उतर जाए। लेकिन ज़ीरो कोई पसंद नहीं करता, कोई कहे मेरा बैंक में ज़ीरो खाता है, इसलिए वो फिर ये चाहता है कि थोड़ा बहुत तो स्मॉल सेविंग तो कुछ जमा तो हो। इसी प्रकार से जैसे कई रेखाएं होती हैं जिसको हम इमेजिनरी लाइन कहते हैं, जैसे लक्ष्मण रेखा कही जाती है, वो मर्यादा की इमेजिनरी लाइन है। जैसे इक्वेटर कहा जाता है, वो भी एक इमेजिनरी लाइन है किसी बात को समझने के लिए। ज़ीरो भी एक इमेजिनरी चीज़ है। इसी प्रकार से ये शांति शब्द भी इस दुनिया में एक इमेजिनरी रेखा है। इसलिए भगवान कहते हैं फिर मैं तुमको सुख धाम का ज्ञान देता हूँ कि सतयुग जो है वो सुख धाम है। वहाँ पर सचमुच आत्माएं जिसको कहते हैं श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी से भरपूर होती हैं, उनका सारा जीवन ही जिसको स्वर्ग कहा जाता है, सतयुग कहा जाता है, सुख की दुनिया होती है। अब भगवान कहते हैं जब मैं आता ही तब हूँ जब दुख अति हो जाता है और आपका सुख की दुनिया में जाने का समय होता है, उसके लिए मैं अवतरित होकर ज्ञान देता हूँ, जिसका कुछ ना कुछ अंश मात्र भगवत गीता में निहित है। लेकिन वो वास्तविक क्या है, वो कहते हैं मैं पुनः ही आकर दोबारा खुद सुनाता हूँ जो वर्तमान समय वो सुना रहे हैं। इसके बारे में हम अगली बार चर्चा करेंगे। ओम शांति।